चुड़ैल का सांप एक भयावह कहानी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी भी कहीं बादलों में खो गई थी। गांव रामपुर का माहौल आज अजीब था। हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे किसी सड़ी हुई चीज से आ रही हो, और कुत्ते बार बार एक ही दिशा में भौंक रहे थे। गांव के किनारे बरगद के पेड़ों से घिरे एक पुराने कच्चे घर में किशन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसे कई बार मना किया था, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस पुराने कुएं के पास मत जाना। वहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसके पास एक भयानक सांप है। वो इंसानों का खून पी जाता है। किशन इन बातों पर हंस देता। अरे माँ, ये सब तेरी कहानियां हैं। चुड़ैल कुछ नहीं होती। लेकिन सच तो ये था, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। गांव में कई लोग उस कुएं के पास जाने के बाद गायब हो चुके थे। पहली डरावनी घटना। एक दिन गांव का मछुआरा रामू देर रात तालाब से घर लौट रहा था। उसे शॉर्टकट उसी पुराने कुएं के पास से मिलता था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने एक औरत को देखा। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और पैर उल्टे। रामू डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों में कुछ लिपट गया। वो एक काला, मोटा, लाल आंखों वाला सांप था। सांप की फुफकार इतनी भयानक थी कि उसके कान सुन्न हो गए। और उसी वक्त वो औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। दांत नुकीले, जैसे किसी जानवर के हों। रामू चीख भी नहीं पाया, क्योंकि सांप ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास उसकी लाश मिली। चेहरा नीला पड़ चुका था और पूरे शरीर में कोई खून नहीं था। रहस्य खुलने की शुरुआत। गांव के बूढ़े पंडित जी ने सबको बुलाकर कहा, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये उस चुड़ैल का नाग है। सुना है उस चुड़ैल की मौत भी इसी कुएं में हुई थी। कहानी ये थी, आज से 50 साल पहले इस गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानती थी। उसकी शादी एक साधु जैसे आदमी से हुई थी जो सांपों को अपना भगवान मानता था। लेकिन गांव वालों ने उन पर झूठा जादू टोना करने का आरोप लगाकर दोनों को कुएं में जिंदा फेंक दिया था। मरते वक्त कमला ने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगी और मेरे नाग के साथ मिलकर इस गांव का खून चूस लूंगी। तब से हर अमावस्या की रात कुएं के पास से चुड़ैल और उसका सांप दिखाई देते हैं। किशन की गलती। किशन को ये सब एक मजाक लगता था। दोस्तों के साथ उसने शर्त लगाई कि वो अमावस्या की रात कुएं के पास जाएगा और सबको वीडियो बनाकर दिखाएगा। रात के ठीक 12 बजे मोबाइल और टॉर्च लेकर वो अकेला वहां पहुंचा। हवा ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा, पानी बिल्कुल काला था और उसमें हल्की सी हलचल हो रही थी। अचानक कुएं से एक लंबा, मोटा, चमकदार काला सांप बाहर निकला। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी फुफकार कान फाड़ देने वाली थी। सांप के ठीक पीछे चुड़ैल। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। जीभ सांप की तरह 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। आओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। डर का खेल। किशन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। सांप ने उसकी टांग पर लिपटकर दबाना शुरू कर दिया। वो चीखा, लेकिन आवाज किसी ने चूस ली थी। चुड़ैल ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया
वो कुएं के किनारे पड़ा था, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर लग रहा था, जैसे खून का एक कतरा भी बाकी न हो। गांव के लोग उसे बचाने आए, लेकिन उसके चेहरे पर डर की एक स्थायी छाप थी। उसने रोते हुए कहा, वो